सर, संजय राउत का बयान आया जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है, उसको लेके उन्होंने सवाल उठाए कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, जो घर परिवार वाले जिनके मर गए उनके साथ ये सही नहीं होगा और सट्टेबाजी होती है, ज़्यादातर सट्टेबाजी गुजरात से होती है मैच में। इस तरह का बयान आया, क्या कहना चाहते मुझे लगता है कि संजय राउत बयान हमेशा देने में एक्सपर्ट है और वो आरोप लगाने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जो मैच अगर हो रहा है तो खेलों में मुझे लगता है कि राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पहलगाम में जो भी मतलब हमला हुआ था उसमें 26 हमारे लोग मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी और बाद में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हुआ था, आतंकवादियों को अड्डी उद्ध्वस्त करने का भी काम हुआ था। तो मुझे लगता है कि पहलगाम के हमले का तो सब लोगों ने निषेध किया ही है, लेकिन संजय राउत जी और कांग्रेस पार्टी और बाकी के अपोजिशन ने हमेशा सवाल उठाए उसके संबंध में। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, मैच होना चाहिए अगर हो रहा है तो, और उस मैच का विरोध करना ठीक नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्ट्रे डॉग को लेके ऑर्डर दिया था, अब कहा है कि उनको स्टेरिलाइज करके जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन फीडिंग ना किया जाए। इस तरह से बयान आया। पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा गया था, जो सड़कों पे कुत्ते घूमते रहते हैं उनको लेके। मुझे लगता है कि जो बेसहारा जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो मतलब हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और वो बेसहारा होते हैं, अनाथ होते हैं। तो ऐसे जो कुत्ते कुत्ते कभी कभी लोगों के ऊपर हमला भी करते हैं, ऐसे भी कुछ कुत्ते होते हैं। तो इसके लिए कुछ लोगों के कंप्लेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ऐसे कुत्तों को यहाँ से हटाना चाहिए, या मतलब उनके लिए कोई एनजीओ के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनके लिए मतलब जो आश्रय है उनके लिए ऐसे वो करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदल किया और उन्होंने बोला है कि भाई नहीं, उनको ऐसा यहाँ से बाहर करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ऐसे बेसहारा कुत्ते होते हैं उनके लिए कुछ एनजीओ ने आगे आना चाहिए। सरकार की तरफ से भी एनिमल एंड हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है जरूर उसके लिए मदद कर सकता है। और कई मैंने देखा है कि भाई कुत्तों के जो आश्रम होते हैं कुत्तों के लिए, तो वो मतलब अनेक जगह पर, कुछ जगह पर है भी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बेसहारा कुत्तों को और भी ज़्यादा बेसहारा करना ठीक नहीं है। मानवता के दृष्टिकोण से ही मतलब उनको यहाँ से भगाना उतना उचित नहीं है। लेकिन ज़रूर लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मतलब अपने फैसले में बदल किया है, ये मानवता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा उनका डिसीजन है। सर, जो तेजस्विनी यादव है उनका कहना है कि ये जो बिहार का चुनाव है ये आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का एज ए सीएम, इसके बाद वो कभी जीत के नहीं आएंगे, इस तरह से। मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह हमारे नीतीश कुमार जी है, 6-7 बार वहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है और एक सोशलिस्ट लीडर के नाते उनकी छवि पूरे बिहार में लोगों के सामने है। वो सत्ता पर आने के बाद ही मतलब बिहार में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। जब लालू प्रसाद यादव जी और रबड़ी देवी की सरकार थी तब रोड भी ठीक नहीं थे, कोई इतना डेवलपमेंट भी नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी आने के बाद बिहार मतलब डेवलपमेंट में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना जैसा एक शहर पहले खड्डे वाला शहर होता था, लेकिन अभी पटना शहर बहुत ही अच्छा बन गया है। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी के लिए आखिरी चुनाव होगा ऐसा उनका कहना है उतना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार आ जाती है तो सरकार हमारी आने वाली है, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो जो तेजस्वी यादव जी है उनका कहना है कि उनका आखिरी चुनाव है, तो ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है और भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, बात सही है, लेकिन उनको आखिरी चुनाव बोलना ठीक नहीं है। सर, कल मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की और दोनों उप मुख्यमंत्री की, जिस तरह से बीएमसी चुनाव को लेके, क्या आपसे भी कुछ सीटों को लेके?
मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी की मीटिंग हुई, ऐसा मैं अभी सुन रहा हूँ। इसके बारे में हमारे पार्टी को कोई निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन अभी ये जो 3 पार्टी की सरकार में ये 3 पार्टियां हैं, तो उन्होंने शायद चर्चा की होगी, तो अच्छी बात है। बीएमसी इलेक्शन को लेकर या लोकल बॉडीज का इलेक्शन जब अभी दिसंबर जनवरी में आ सकता है, तो उसके बारे में चर्चा की होगी, तो अच्छी बात है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी उसमें मतलब निमंत्रित करना चाहिए जब दूसरी मीटिंग होगी तब, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में जाएगा। और हमारा कहना है कि भाई महायुति के माध्यम से ही चुनाव लड़ना चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी हमारे महायुति के साथ रहेगी। तो सर कितनी सीटें क्या आप? अभी सीटों पर अभी चर्चा होने के बाद ही मुझे लगता है कि फैसला हो सकता है, लेकिन मुंबई में हमको 15 तक सीटें हमको मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मतलब एक बार हमारे 12 कारपोरेटर चुनकर आई थी मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, तो मुझे लगता है कि, और वो हमारे ग्रुप के चुनकर आई थी 12 कारपोरेटर, तो एक 15-20 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग रहेगी। जब चर्चा होगी तब कौन सी सीट लड़ना है उसके बारे में हमारा भी एक्सरसाइज चल रहा है, और एक 15-20 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। सर जो आधार कार्ड नहीं यूज होगा बिहार जो चुनाव को लेके और बाकी उसमें लेके कोर्ट ने मतलब सवाल उठाया है कि आधार कार्ड क्यों नहीं यूज हो, बाकी चीजों में तो होता है। उसको लेके इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन या कुछ कंप्लेंट फाइल नहीं की है। क्या कहना चाहिए? हाँ, तो मतलब आधार कार्ड के संबंध में मतलब कुछ कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास आई थी, और उसके लिए उन्होंने कुछ उसमें जब अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में डालना है तो जो जो एविडेंस देना है, जो जो डॉक्यूमेंट देना है, वो क्या क्या देना चाहिए, इसी तरह की गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। खाली आधार कार्ड पर वो काम नहीं चलेगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा। चलो, अभी गणेश फेस्टिवल करीब है और मुंबई में जिस तरह से बारिश के बाद खड्डे देखे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी बीएमसी कमिश्नर को कहा कि ये खड्डे भरे जाएं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे मुंबई के गड्ढों के बारे में, सड़कों के बारे में? अब तो मुंबई की सड़कें जो है, सड़कें अच्छी थी, लेकिन अभी बारिश इतनी आ गई है कि भाई बारिश में बहुत सारे रोड पर खड्डे हो चुके हैं, और खड्डे से कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अभी जो लाला कामले जी जो हमारा कार्यकर्ता था अंधेरी तालुका में, तो वो मतलब खड्डे से मतलब मोटरसाइकिल पर जा रहा था और खड्डे से वो गिर गया, पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कई घटनाएं रोज घट रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि खड्डे मुक्त मुंबई करने की आवश्यकता है। और बारिश में जो भी खड्डे अभी अनेक रोड पर है, तो उसको बुझाकर रोड ठीक करने की आवश्यकता है, और महानगर पालिका ने ये काम जल्दी शुरू करना चाहिए।